Hello students, welcome to VPIC in online classes again. How are you all? I hope that you are all well and study continue on regular basis after summer vacations. During summer vacations, I hope that you have taught your studies well and prepared your exam. So I will teach you students next topic that is related to your unit test first exams. So start टॉपिक। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट बहुत जल्द ही होने वाला है। उसी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको स्टडीज कराया जा रहा है। हमें पूरी आशा है कि आपने छुट्टियों के दौरान आपने अपने अभ्यास को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। तो उसी के आगे आपको जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो आपको स्टडीज रखना है, तैयार रखना है और आपको अच्छे से एग्जाम देना है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एग्ज़ाम के लिए आपको यूनिट में मिल सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं है कि वही क्वेश्चन आपको दिए जाए, क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी तक आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसमें आपको आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ईटीसी, जिरंड प्रीपोजिशन भी आपको स्टडीज कराया जा चुका है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। चलते हैं फर्स्ट में। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं, जैसा कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है आर्टिकल। सबसे पहले आपने पढ़ा है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। उपपद पढ़ा है। उपपद के अंतर्गत आपने आर्टिकल पढ़ा है। आर्टिकल में आपको कुछ चीजें बताई गई। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के बताया गया है। पहला है आपका डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा पढ़ाया गया है इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल में आपने यूज ऑफ द पढ़ा है। यूज ऑफ द मतलब द का प्रयोग पढ़ा। तो इनडिफिनिट आर्टिकल में यूज ऑफ ए एन पढ़ा। ए और एन का पढ़ा है। तो जैसे आपसे पूछा जाए क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, आपसे बोला जाए व्हाट इज व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्या है? तो आप ले सकते हैं ना द इज डिफिनिट आर्टिकल। ये जो आप लिख रहे हैं द यूज ऑफ द का प्रयोग आपने पढ़ा, जो कि आपको डिफिनिट आर्टिकल के बेस पर होता है, जो हमारे लिए बताता है कि हम वी आर इन डिफिनिट आर्टिकल्स। अगले यूज की बात करें
कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। राइट टू एग्जाम्पल्स। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे बोल दिया जाए क्वेश्चन, राइट टू एग्जाम्पल्स राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट आर्टिकल। डिफरेंट आर्टिकल के दो उदाहरण लिखें। तो डिफरेंट आर्टिकल के प्रयोग बहुत सारे बताए गए हैं रूल्स के तहत कि किसी भी चीज को सर्टेन करने के लिए डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जिसे बोला जाए, दो एग्जाम्पल्स लिखने। द रामायण इज ए हॉलीवुड। द रामायण इज ए हॉलीवुड। रामायण एक पवित्र पुस्तक है। जो आपने लिखा रामायण, तो इसका रूल हमने बताया था, धार्मिक पुस्तकों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आपका पहला एग्जांपल हो गया, द ताज इज ए The Taj is a historical building. The Taj is a historical building. ताज एक ऐतिहासिक इमारत है। जो ये आपने ये लिखा है, द ताज इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ये हमारा रूल कहता है कि ऐतिहासिक इमारतों के पहले या जो चीज दुनिया में एक हो, यूनिक थिंग्स के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जो आपको यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। एज अब आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, व्हाट इज इंडिफिनिट आर्टिकल, ये कह लीजिए राइट टू एग्जांपल्स। राइट टू एग्जांपल्स ऑफ राइट टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। राइट टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल के दो उदाहरण लिखें। क्वेश्चन समीन। जैसे बोला जाए, जिसे कहा जाए एग्जाम्पल्स में, आई सा ए लिटिल गर्ल, मैंने एक छोटी लड़की को देखा। तो जो ए लिखा आपने, ये हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल्स में 2 देखते हैं। सीता इज एन इंग्लिश लेडी। सीता एक विदेशी लड़की है, एक अंग्रेज लड़की है। जो एन का प्रयोग किया आपने, वो हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल्स है।
इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार से आ सकते हैं, जो कि आपको अपने प्री माइंड में रखना है, तैयार रखना है, जैसे कि आपको स्टडीज कराया गया था समर वेकेशंस बिफोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको पढ़ाया गया है टॉपिक नाउन। इसके बाद नाउन का मतलब संज्ञा। संज्ञा के बारे में बताया गया है आपको। डिफिनेशन दिखाई गई है क्या, देखिए A noun is the name of A noun is the name of person, place or thing। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारा यहाँ पर डिफिनीशन है, जो कि आपको लिखने के लिए एग्जाम्स में आ सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल सीता, लखनऊ, गंगा। सीता जो है पर्सन है, लखनऊ प्लेस है। ये जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, हमारे नाउन्स होते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम, तो उसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की ओर। काइंड्स ऑफ नाउन टोटली 5। आपको 5 काइंड्स ऑफ नाउन स्टडीज कराया गया है। फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, फिफ्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये है आपका क्वेश्चंस। आप जानते हो प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये हमारे जो भी हैं काइंड्स ऑफ नाउन है। तो चलते हैं अब इसके एग्जांपल्स कैसे बनेंगे एग्जाम में, देखते हैं। आपने वीडियोज और पीडीएफ के माध्यम से आपने ढेर सारा स्टडीज किया है। इसके काइंड्स ऑफ नाउन के एग्जाम्पल भी आपने देखे हैं। फिलहाल आपको स्टडीज रिवीजन के तौर पे किया जा रहा है। तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन बोला जाए, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ
abstract noun. Write two examples of abstract noun. Abstract noun की आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो चलते हैं आंसर की ओर, जिसे बोला जाए आई हैव मच पेन, मुझे बहुत तेज दर्द है। जो दर्द है ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिखाई नहीं पड़ता है। जो दिखाई ना पड़े, छू ना सके, सिर्फ महसूस करें, वही हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अगला, सी इज जेलस गर्ल, वह एक ईर्ष्यालु लड़की है। जो जेलस आया है, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या से हम लोग जानते हैं, न दिखाई पड़ती है, न महसूस कर, सिर्फ महसूस करते हैं, न छू सकते हैं। सिर्फ जो महसूस हो वही हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये एग्जांपल्स खत्म होता है। अगला क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि write two examples of material noun. material noun के 2 उदाहरण लिखिए। आंसर दे सकते हैं आप, बहुत सारे हैं material noun। पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो सारे के सारे material nouns के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आई बॉट ए चेयर, मैंने एक कुर्सी खरीदी। कुर्सी क्या है हमारा? मटेरियल नाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, शी हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। कार हमारा वस्तु है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आए। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम के तहत आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको मेंटेन रखना है अपने आप को, अपने नॉलेज को भी। अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। जैसे बोला जाए आपसे write the definition of collective noun. कलेक्टिव नाउन की परिभाषा लिखें। तो आपको याद होना चाहिए क्या लिखा गया, उसी के तहत आप काम करेंगे। कलेक्टिव नाउन collective noun is called a group of persons or collective noun is called a group of persons or a things. किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जो समूह में हो, झुंड में हो, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं,
कैटल्स आर ग्रेजिंग, पशु चल रहे हैं, झुंड में है, संख्या ज्यादा है, ग्रुप में है, इसलिए करेक्टेड है। द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, संख्या एक से अधिक है, इन ग्रुप में है, इसलिए हमारा कलेक्टेड नाउन है। सो द स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहीं पर रखते हैं, अगले वीडियोज में आपको फिर से बताया जाएगा। तब तक आप वीडियोज के देखते रहें, पढ़ते रहें, खूब सारा परिश्रम करें, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल जागरूक रहें, तैयारी एग्जाम करें, अच्छे से पढ़ाई करें, समय का सदुपयोग करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, पढ़ाई करते रहें। ओके बच्चों।